डॉल्स, ये वर्ड सुनते ही हम काफ़ी सारे अच्छी गुड़ियों को इमेजिन करने लग जाते हैं, जो हम काफ़ी सारे छोटे बच्चों के हाथों में खेलने के लिए दे देते हैं। और हमारे इंडिया में ना न्यूबॉर्न बेबी को तो खेलने के लिए कोई चीज़ ना होना, तब हमारे दिमाग में पहली चीज़ डॉल ही आती है। क्या हो अगर जो डॉल आप लाए हो वो हॉन्टेड ना हो? आज मैं ऐसे ही हॉन्टेड डॉल्स के बारे में बताऊंगा जो तुम लोगों को सोचने पर मजबूर कर देंगे। लेटा, इसको लेटा मी आउट के नाम से भी कहा जाता है। ये डॉल काफ़ी मिस्टीरियस डॉल है। इस डॉल का साइज़ एक छोटे बच्चे के साइज़ के बराबर का है। जब इसके ओनर ने इसे जांच के लिए दिया था तब पता चला कि ये तकरीबन 200 साल पुरानी डॉल है और ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है। और हाँ, जो बाल है इट्स ए रियल ह्यूमन हेयर। इसके जो बाल है वो एक असली इंसान के बाल है। भाई ये सुन के ही ना अजीब लगने लग रहा है कि असली इंसान के बाल। 1970s में कैरी वॉल्टन, जो अभी इस डॉल के भी ओनर है, तब वो अपने होम टाउन ऑस्ट्रेलिया आए थे फॉर हिज ग्रैंड मदर फ्यूनरल। उस वक्त उन्हें ये डॉल एक अबेंडन्ड हाउस में विज़िट करने मिला था। तब उन्हें लगा कि काफ़ी अच्छी डॉल है, तो उसने सोचा कि इसे अपने साथ ले चलता हूँ। तो उसने वो डॉल को अपने सिटी क्वींसलैंड में ले आया। तभी से उसके घर में काफ़ी स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ होने लगी। मतलब कि चीज़ों का इधर उधर हो जाना और हर फ्लोर पर ना स्कफ मार्क्स दिखाई देने लगे। कैरी वॉल्टन के बच्चे कभी कभार कंप्लेन करते थे कि वो डॉल अपनी ना गर्दन घुमाती है और चलती भी है। पर सबसे मिस्टीरियस बात ये है कि जब भी कैरी वॉल्टन उस डॉल को अपने डॉग के सामने ले जाता है तब वो डॉग उस डॉल पर हमला करने लगता है। Dogs just don't like him. Cats don't take any notice, but every dog that he goes near is petrified of the dog attacking. वो डॉग उस डॉल पर क्यों हमला करता है ये अभी तक तो पता नहीं चला है, पर बहुत सारे गेस्ट्स और नेबर्स भी क्लेम करते हैं कि वो डॉल को मूव करते हुए देखा है। पर एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि कभी कैरी वॉल्टन, जो इस डॉल के ओनर है, उन्होंने ना कभी उस डॉल के स्ट्रेंज एक्टिविटी नहीं देखी है। He didn't even know what was in there. He'd never seen the doll or anything. He said he just, he felt like he didn't want to come anywhere near it. ये सब होने के बाद कैरी वॉल्टन ने सोचा कि इस डॉल को सेल कर देता हूँ। और जब वो उस डॉल को ड्राइव करके ले गए और डॉल को बाहर निकालने लगे तब वो डॉल वहीं कार में स्टक हो गया था। मतलब कि वो डॉल ना बाहर निकल ही नहीं चाहता था। ऐसा लगता है कि वो डॉल वॉल्टन को छोड़ना ही नहीं चाहता हो। आज भी वो डॉल उसी के पास है। और हाँ, अगर आप देखना चाहते हो तो आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो। हेरल्ड, ये डॉल किसी एक ओनर के पास नहीं रहा है जिसकी कोई बैक स्टोरी हो। पर हाँ, इस डॉल को पहली बार ना ईबे पर 2003 में लिस्टेड किया गया था। वो सेलर कोई रियल ओनर भी नहीं है इस डॉल का। उसने इस डॉल को ना एक फ्लोरिडा के क्वेंट शहर के छोटे से फ्लिया मार्केट से खरीदा है। इस डॉल की लंबाई कुछ 21 इंच है और वो सेलर प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में कहता है कि उस डॉल की वजह से उसका घर कर्ज हो गया है। और जब भी वो उस डॉल को बेसमेंट में बंद करके रखता है तो उसको ना बेसमेंट से कुछ आवाज़ें आने लगती है, चिल्लाने की या फिर रोने की। ये सब चीज़ें होने से इस ओनर ने एक प्रीस्ट की सहायता ली और उसने कहा कि इस डॉल को जला दो। उसने जलाने की काफ़ी कोशिश की पर वो डॉल जल ही नहीं रहा था। उसके डॉल खरीदने के 2 दिन बाद से ही उसकी कैट मर गई। ये डॉल उसके पास 1.5 साल से थी और उसने उस डॉल को बेसमेंट के ताबूत में बंद करके रखा है। और ये सब चीज़ें होने से उसने इस डॉल को सेल करने का चाहा। अभी ये डॉल फ़िलहाल कहाँ है ये तो मैं नहीं जानता, पर हाँ, इसका लास्ट ओनर एंथनी क्वेंटा था। इन्होंने इस डॉल की काफ़ी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की है। उन्होंने क्या क्या इन्वेस्टिगेट किया है वो सब बातें इन्होंने अपनी एक बुक में लिखा है, हेरल्ड द हॉन्टेड डॉल। वो बुक अभी भी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है।
Harold, some people consider you to be a demon. If you're not a demon, please turn the flashlight on. If it does, please turn the flashlight on. I was just thinking, does this really mean Harold's a demon? 1991 में एक लेडी ब्रिटिश कोलंबिया के एक क्वाइंसल म्यूज़ियम में आती है और डॉल दिखाकर कहती है कि ये डॉल 100 साल पुराना है। वो लोग उस डॉल को लेते हैं और कहते हैं कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और तभी वो लड़की वहाँ से चली जाती है। वहाँ के स्टाफ का कहना है कि वो डॉल अपनी पोजीशन चेंज करती है, और जब भी कोई स्टाफ मेंबर उस डॉल के आसपास भी होता है तो उन्हें अनकंफर्टेबल फील होता है। एक दिन उस डॉल को डिस्प्ले करने से पहले ही उसको एक रूम में छोड़ दिया गया था ताकि वो अगले दिन उसको डिस्प्ले कर सके। पर वो जब अगले दिन उस रूम को देखते हैं तो पूरा रूम तितर बितर था, पर क्योंकि कमरे में कोई था ही नहीं तो उन लोगों को ऐसा लगने लगता है कि ये सब मैंडी ने किया है। बाद में जाकर उस म्यूज़ियम का स्टाफ उस लेडी के पास चलता है जिसने उन्हें ये डॉल सबमिट किया था। तब वो लेडी कहती है कि वो रोज़ रात में उसको बेसमेंट से रोने की आवाज़ आती थी। तब भी वो जाकर उस बेसमेंट में देखती थी, वहाँ पर कोई नहीं होता है मैंडी के अलावा। तब उसने सोचा कि ये डॉल काफ़ी पुराना है तो ये म्यूज़ियम में दे देती है, और उस लेडी ने यह भी कहा कि जब से उसने इस डॉल को म्यूज़ियम में दिया है तब से उसके बेसमेंट से आवाज़ आना बंद हो गई। उसके बाद से ही उस म्यूज़ियम के स्टाफ को उस डॉल के गिलास पे टैप करने की आवाज़ सुनाई देती है। बहुत सी चीज़ें गायब होती है, कभी इधर उधर हो जाती है, और आज भी वो डॉल उस म्यूज़ियम में ही है। उकीकू, मुझे लगता है आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने तो इस डॉल के बारे में सुना होगा, पर कुछ लोगों ने नहीं। इस डॉल का नाम उकीकू नहीं था, बल्कि उस बच्ची का था जो उस डॉल में है। 1918 में एक लड़के ने अपनी सिस्टर उकीकू को ये डॉल गिफ्ट की थी। वो लड़की उस डॉल से काफ़ी अटैच हो गई थी, पर एक दिन उस लड़की की फ्लू के कारण मौत हो गई। वो सिर्फ 3 साल की थी। परिवार उस लड़की के साथ साथ उस डॉल को भी दफनाना चाहता था, पर कुछ कारणों की वजह से नहीं दफना पाए, बल्कि उसके घर वालों ने उसके लिए एक मंदिर भी बनाया जिसमें उन्होंने उस डॉल को रखा था उस बच्ची की याद में। पर एक दिन उस परिवार ने नोटिस किया कि उस डॉल के बाल खुद ब खुद बढ़ रहे थे। शुरुआत में उसके बाल कंधे तक ही आते थे, पर जैसे जैसे टाइम गुजरा उस डॉल के बाल उसके कमर तक आने लगे। हर रात उन्हें सपनों में उकीकू दिखाई देती थी। बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उनके घर में होने लगी, जैसे कि लाइट्स का ऑन ऑफ होना, घर के दरवाज़ों पे खटखटाहट होना। बस ऐसे ही सब चीज़ें होने लगी। पर 1938 में उस फैमिली ने अपना घर चेंज करने का सोच लिया, और उनकी डॉल उकीकू को ले जाने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। तो तब उन्होंने उस डॉल को मनेनी टेम्पल को दे दिया, और वहाँ के प्रीस्ट भी कहते हैं कि अभी भी उसकी डॉल के हेयर बढ़ते हैं।